ओम शांति। स्क्रीन दिखाई देती है, राइट? सही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपका वॉइस भी सही है। ओम शांति। ओम शांति। तो मुरली की डेट है 12 जनवरी 79। मुरली का हेडिंग है वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजाने का भंडार। विश्व के रचयिता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बाप दादा बोले। बाप दादा बच्चों के राजभाग को देख कर हर्षित हो रहे थे। सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कितनी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। तो बाबा दुनिया की आत्माओं से हमें कंपेयर कर रहा है। बाबा कहता है कि मेरे बच्चे राज्य भाग्य, भविष्य में जो राजा बनने वाले, राइट, विश्व के राज्य भाग्य लेने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ है। भगवान को भी नशा चढ़ता है, हम बच्चों को देख के दिलाने वाला वो है, फिर भी खुश हो रहा है। इस समय की संपन्नता का गायन आप श्रेष्ठ आत्माओं के कारण स्थान का गायन सदा चलता आ रहा है। देखो अभी भी क्रेडिट बाबा हमें दे रहा है। बाबा कहता है आप श्रेष्ठ आत्माओं के कारण भारत का भी महत्व, स्थान का भी गायन सदा चलता रहा है। करता सब कुछ वो है और क्रेडिट बच्चों को देता है। अब अंत तक भी भारत भूमि का गायन विदेश में भी महान है। स्थान का महत्व आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण है। देखो फिर से कह रहा है, भारत का महत्व हम सब चैतन्य महान आत्माओं के कारण। आज तक भी आध्यात्मिक खजाने के लिए सबकी नजर भारत के तरफ ही जाती है। विश्व में भी सभी जैसे भारत को आध्यात्मिक देश तरीके जानते हैं। बाबा कहता है स्थूल धन में गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने, अविनाशी सुख और शांति, शक्ति, इन खजानों में भारत ही सबसे संपत्तिवान गाया जाता है। तो आपकी इस संगम युगी की संपन्न स्थिति के कारण ही स्थान का गायन है। कितनी महिमा भगवान हमारी कर रहे। बाबा कहता है आपकी संपन्न स्थिति के कारण पूरे विश्व में भारत देश का भी महत्व है। इतने खजानों से संपन्न होते हो जो आधा कल्प वही प्राप्त खजाने चलते रहते, मतलब सत्युग त्रेता में भी हम इतने सुखी रहते। बाबा कहता है अभी का पुरुषार्थ इतना खजाना जमा होता जो अनेक जन्म खाते रहते, ऐसा कभी कोई सारे कल्प में नहीं बन सकता। ओम शांति। तो बाबा कहता है अभी का समय में हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसका पूरा आधा कल्प महत्व, बाबा कहते हैं भाग्य आपका बना रहता है। संगम युग एक लाइन, इतना खजाना जमा होता जो अनेक जन्म खाते रहते हैं, ऐसा कभी कोई सारे कल्प में नहीं बन सकता। संगम युग सर्व युगों में से छोटा सा युग होने के कारण इतनी बहुत थोड़ी सी आयु है। मतलब संगम युग का समय 100 साल का है। इनकी हाँ, संगम युग सर्व युगों में से छोटा युग होने के कारण इनकी बहुत थोड़ी सी आयु है। मतलब संगम युग की 100 साल की ही आयु है। बाबा कहता है बाकी सभी युगों का 1250 वर्ष है, लेकिन संगम युग केवल 100 साल का है। जितनी छोटी जीवन है, छोटा सा युग है, इतनी कमाई सब युगों से श्रेष्ठ है। तो बाबा कहता है भले समय कम है लेकिन कमाई प्राप्ति बहुत है, पूरे कल्प में चलती है। सदा अपने खजाने को स्मृति में रखते हो। अभी बाबा हमें चेक करने को कह रहे। बाबा कहता है इतना सब खजाने दिए, वो सदा हमें याद रहता है क्या क्या खजाने मिले हैं, किस द्वारा मिले हैं और कितने समय तक चलने वाले हैं। बाप ने खजाने तो सबको एक समान दिए हैं, किसको 1 लाख किसको 1000 नहीं दिया है। सब बच्चों को बेहद का अखुट खजाना बाप द्वारा मिला है। बाबा की ये हमेशा बात रहती। बाबा कहता है मैं देता सब कुछ समान हूँ, फिर भी आप नंबरवार हो जाते हो।
ऐसे अखुट खजाने से स्वयं को सदा भरपूर तृप्त आत्मा समझते हो। तृप्त आत्मा को सदा बाप और खजाना ही सामने रहता है। तो बाबा भी हमारी चेकिंग भी करा रहे। बाबा कहता है हमें सदा बाबा और खजाना याद रहता है, वो तृप्त आत्मा की निशानी है, संतुष्ट भरपूर। सदा इसी नशे में झूमते रहते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना, जिस खजाने के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के साधनों को अपनाती है, फिर भी वंचित है। तो दुनिया में हम देखते हैं खुशी के लिए कितना सब लोग क्या कुछ नहीं करते, वो बाहर ढूंढते हैं, चीजें लाते हैं, ये सब। बाबा कहता है और आप खजानों के मालिक हो। वह कौन सा खजाना आपको मिल गया है? आज दुनिया में किस खजाने की इच्छा है, जिस इच्छा के कारण आत्माएं जगह जगह भटक रही है? आप सबके पास सिर्फ अब के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए जमा है। देखो, वो तो थोड़े क्षण भंगुर की खुशी के लिए बाबा कहता है क्या देखते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, आते। बाबा कहता है यहाँ तो हम आपके पास तो केवल इस समय का नहीं, लेकिन बाबा कहता है अनेक जन्मों के लिए जमा है खुशी का खजाना। वह कौन सा खजाना मिला है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। इसी खुशी के लिए लोग तड़पते हैं और आप सब सदा खुशी में नाचने वाले हो। आप सबके यादगार चित्र में भी खुशी का पोज दिखाया हुआ है। अपना चित्र याद है ना? बाबा हमें पूछ रहा है, हमारा पूज्य स्वरूप हमारे सामने आता है, बाबा चेक करें हम, राइट? बाबा कहता है आपका पोज खुशी का दिखा है, अपना चित्र याद है ना? अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज करो, सोचो, वह अपने आप से बातें करो। देखो आज भी साकार में बाबा ने कहा ना बातें करना है, रूह रिहान करनी है। अभी भी बाबा कहता है देखो, सोचो, अपने आप से बातें करो। आंख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? ये सब हम चेक करें, राइट? हमारे परिवर्तन होगा। बाबा कहते हैं चेक करो। विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता, बीज से मिलन होता है। उठते ही हमें कौन याद आता है? पहले ही संकल्प में बाबा कहता है चेक करो, बाबा ही सामने याद आता है। जिससे सारा वृक्ष समाया हुआ, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है, सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं। हम सब देखते हैं ना भक्ति में कितना भगवान के लिए करते हैं। बाबा कहता है कठिन मार्ग, नंगे पांव जाते हैं, सो कर भी जाते हैं, ऐसी ऐसी मन्नतें रखते हैं। तो बाबा कहता है कितनी वो मतलब कठिन मार्ग है, राइट? मेहनत है। और बाबा कहता है और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी है। देखो यहाँ बाबा क्या बताता है कि अनुभव का भी खजाना है। और बाबा ने हमें कहा है कि जो भी संबंध आप मेरे से निभाना चाहो, हर संबंध में निभा सकता हूँ। तो बाबा कहता है फिर ये संबंध का भी हमें अनुभव होता है, हमें हर एक संबंध बाबा से अपना कर देखना है, राइट? हर एक बाबा के साथ संबंध जोड़ना है और फिर इसका अनुभव क्या होता है वो हमें देखना है। बाबा कहता है अनुभव के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। तो सबसे पहली खुशी की बात है अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे। तो बाबा कहते हैं दुनिया भिखारी है और आप हो बच्चे। इसमें बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? बाबा कहते हैं इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है? तो दुनिया है भिखारी और हम सब भगवान के बच्चे। तो बाबा कहते हैं इससे बड़ी और कोई खुशी हो सकती है क्या? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो। यूज करना ही खजानों की चाबी है। तो चाबी कौन सी है? हमें उसको यूज करना है। दूसरा, खुशी का खजाना इतनी सिकिलते श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आता है। बाबा
हम बच्चों को परम धाम से इतनी दूर से आता है, लंदन व अमेरिका से नहीं आते हैं, इस लोक से भी पार, जहाँ तक साइंस वाले स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकते। ऐसे परम धाम से स्पेशल आपको पढ़ाने के लिए आता है। देखो बाबा कहता है मैं लंदन अमेरिका से नहीं आता, लेकिन इस लोक से भी पार, जहाँ साइंस तो बाबा कहता है स्वप्न में भी, स्थूल में तो क्या, बाबा कहता है स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकती, वहां से बाबा हम बच्चों को पढ़ाने के लिए नीचे आता है। और फिर पढ़ाने की फीस भी नहीं लेते, बाबा हमें फ्री पढ़ाते हैं। और ही पढ़ाई की प्रारब्ध स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते, आपको देते हैं। कितना निरहंकारी बाबा है, निस्वार्थ सेवा बाबा करता है। बाबा कहता है मैं स्वयं राज्य भाग्य नहीं लेता, लेकिन मैं आपको स्वराज्य दिलाता हूँ, स्वयं को नहीं लेता, आपको देते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है। इस स्मृति से खजाने को यूज करो, इससे आप आगे चलो, इससे आगे चलो। तो बाबा कहते हैं हमें उठते ही बाबा याद आए, सामने ही बाबा, पहले संकल्प में ही हमें बाबा याद आए, और कोई भी याद ना, चीजें, वस्तु, वैभव कुछ भी याद ना आए। बाबा कहता है देहधारी भी। तो अभी बाबा हमें अमृत वेले से आगे ले जाते हैं। कार्य करते हुए कर्म योगी का पार्ट बजाते, कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कर्म करने वाले कर्म योगी के समय भी, चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो। तो बाबा कहता है फिर अमृत वेले के बाद हम जो भी कर्म करें स्थूल, तो हमें बाबा के साथ होके, कंबाइंड होके कर्म योगी बन के कर्म करना है। लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर साथ निभाते हैं। देखो भगवान, बाबा कहता है भले आप लौकिक कार्य कर रहे हो या अलौकिक कार्य कर, लेकिन फिर भी बाबा सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारा साथी है, फ्रेंड बनकर हमको साथ देता है। बाबा कहते हैं साथ निभाते हैं, ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। एक ही समय अभी है हमें, इस समय बाबा कहता है हम जो जितना चाहे बाबा को यूज कर ही ले, फिर बाबा हमें नहीं मिलने वाला। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड स्वरूप, विचित्र युगल रूप, जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दो, हमें दे दो, और तुम सदा हल्के रहो। जहाँ भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। देखो बाबा कितना प्यार करता है, सामने से ऑफर करता है। बाबा कहता है जो भी कोई बोझ है मुझे दे दो, बच्चे हल्के रहो। बाबा चाहता ही नहीं हम मेहनत करें, कंफ्यूजन में रहे। बाबा कहता है व्यर्थ चले ही नहीं, मुझे ही दे दो। जहाँ भी कंफ्यूजन है हमें बाबा को बता देना है, बाबा ये एक गड़बड़ है, मुश्किल है, तो बाबा फिर बोझ ले लेता है, हमें हल्का कर देता है। तो हमें उसको यूज करना है, वो सामने से कह रहा है। तो मैं सदा साथीपन के खजाने को व सदा साथ के खुशी को, ऐसे कर्म योग के पार्ट में सदा साथीपन के खजाने को और सदा साथ के खुशी को यूज करो और आगे चलो, और आगे चलो। बाबा कहते हैं कर्म योगी बनकर हमें बाबा को यूज करना है, खुश रहना है। बाबा को याद करेंगे ना तो फिर काम का भी बोझ नहीं लगेगा, थकावट भी नहीं फील होगी। कितना भी काम करेंगे पर महसूस नहीं होगा कि हमने किया। जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े से बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त है। अगर आपको सैर करने की रुचि हो, रुचि माना इच्छा, बाबा कहता है मन हो, अगर आपको सैर करने की रुचि है, व देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की, सजाने की रुचि है, डांस की रुचि है, रूह रिहान करने की रुचि है, जो भी रुचि हो, मतलब इच्छा, मन हमारा जो भी हो, बाबा कहता है वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ है। देखने चाहते हो तो स्वर्ग को देखो। अगर हमें कुछ देखना इच्छा हो तो बाबा कहता है स्वर्ग में चले जाओ मन बुद्धि से, वहां के सीन सिनेरियो देखो। संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो।
हमें मूवी देखने का मन हो तो बाबा कहता है, बाप भगवान डायरेक्ट कैसे कर्म कर रहा है इस धरती पर आके। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा की कर्म कहानी को, स्वयं की कर्म कहानी को देखो। शेयर करना चाहते हो तो तीनों लोकों का शेयर करो। तीन लोकों, निराकारी, आकारी और साकारी। बाबा कहते हैं तीनों लोकों की ड्रिल करो। श्रृंगार करना चाहते हो तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। गुण जो बाबा ने दिए है, एक एक गुण की गहराई है, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद। बाबा कहता है उसकी गहराई में जाओ। ड्रामा देखने चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ने चाहते हो, पढ़ने का शौक हो तो बाबा कहता है हिस्ट्री पढ़ने चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। रूह रिहान करना चाहते हो तो रूह बन, मतलब आत्मिक स्वरूप में। बाबा कहता है बिंदी बन, रूहों के रचता से, डायरेक्ट भगवान रूहों का रचता से रूह रिहान करो। और आगे और क्या चाहिए? बाबा ने कितनी सारी फैसिलिटीज हमें, सब साधन दे दिए। बाबा कहता है आप मनोरंजन कर सकते हो। इन सब साधनों से सदा अपने को खुश रखो, अर्थात खजाने को यूज करो। भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। यह स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। बाबा कहता है हम जब भी भोजन बनाए हमें याद रहे कि मैं किसके लिए बना रहे, मुझे प्यारे ते प्यारे शिव बाबा को भोजन स्वीकार कराना है, भोग बना रहे। वैसे बाबा कहता है स्मृति से बनाओ। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं, कितनी खुशी होती है, लेकिन बाप के आगे यह सब क्या है? तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे बुलाते बुलाते वो भूल भी जाते हैं कि मैं भगवान को बुला रहा हूँ। लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है, सदा साथ रहेंगे। हमने वायदा किया ना भक्ति मार्ग में सदा साथ रहेंगे, तो बाबा भी हमें रिटर्न में कहता है कि बाबा का भी बच्चों से वायदा है कि सदा साथ रहेंगे। तुम ही से खावे, तुम ही से बैठे, तो इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। तो भोजन के समय भी तुम ही से खाओ, यह स्लोगन याद रखो। ऐसे खुशी के खजाने को यूज करो। और आगे चलो, मतलब पूरा दिन की दिनचर्या बाबा हमें सिखा रहा है कि हमें कैसे कैसे पूरी दिनचर्या में श्रीमत फॉलो करनी है, कैसे चलना है। बाबा कहता है तो खुशी रहे, तो बाबा हमें वो विधि सिखा रहा है एक एक कर्म की। और आगे चलो, अभी दिन का अंत का समय आ गया, मतलब बाबा कहता है दिन पूरा हुआ, कर्मयोगी बनकर हमने कर्म किया, साथ निभाते, बाबा को फ्रेंड युगल बनाते। तो बाबा कहता है अब समय, अंत का समय आ गया, अर्थात रात का समय आया। अब रात को क्या करेंगे? सोने के पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो, मतलब आज जो दिन में पूरा हमें पूरी दिनचर्या में क्या क्या किया वो बाबा को बताना है शाम को। और फिर दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो, कि मतलब कल हम क्या करने वाले हैं। बाबा से प्रेरणा लो कि बाबा ये कल करना है, ये करना है, कैसे करे, क्या लगता है आपको। बाबा को पूछना है कि बाबा आपको करना है, साथ रहना है। तो बाबा कहते हैं दूसरे दिन की भी प्लानिंग करो, बाबा से प्रेरणा लो, कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना, अर्थात हल्के बन जाना। तो जब हम बाबा से सब कुछ बताएंगे तो बाबा कहता है फिर हम मन बुद्धि से एकदम हल्के हो जाएंगे, लाइट, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे रात को हल्की ड्रेस से सोते हो ना, हम जब रात को सोते हैं तो बाबा कहता है आप ड्रेस चेंज करते हो ना, हल्की ड्रेस से सोते हो ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना, अर्थात हल्की ड्रेस पहनना है। मतलब बाबा को सब कुछ आज का
पूरी दिन की दिनचर्या और कल क्या करना है उसकी प्रेरणा लेनी है। तो फिर बाबा कहता है बुद्धि से हल्के हो जाएंगे। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ। बाबा के साथ सो जाना है, अकेले नहीं सो। अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा साथ रहो। बाबा की गोदी में बाबा को बुला के बाबा की गोद में सो जाना है। छोटा बच्चा बन के बाबा की गोदी में जो जाना है, बाबा को बोलना है बाबा मुझे आपके साथ सुला दो, आपकी गोदी में सुला दो। अकेले रहने से डर भी लगता है, निर्भय भी हो जाएंगे। तो बाबा कहता है अकेले होंगे तो डर भी लगेगा और बाप के साथ होंगे तो फिर निर्भय हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डराएगी। तो ऐसे सदा साथ के खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज करो। देखो बाबा ने अमृत वेले से रात्रि तक सोने तक की बाबा ने हमें कैसे यूज करना है बाबा को, वो बाबा ने सिखाया। तो हम कभी उदास नहीं होंगे, खुशी खुशी रहेगी, बाबा कहता है। तो अब बताओ, सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हुए भी श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है? अभी हम अपने को चेक करें। बाबा कहता है इतने सारे मैंने खजाने दिए, मैं हर संबंध से साथ रहने का साथ निभाता हूँ, तो फिर आपके पास उदासी आ सकती है? वह अन्य कोई मनोरंजन के तरफ व अल्पकाल के खजाने की तरफ आकर्षित हो सकती है? तो बाबा अल्पकाल का, अभी का जो हम चेक करें हमें, राइट। बाबा को बार बार हम स्थूल साधन तो नहीं खींच रहे, हमारा मन बार बार तो मोबाइल व्हाट्सएप पे नहीं जाता। बाबा कहता है वो खींचता है, वो अल्पकाल का साधन है। तो हम बाबा को साथ रखेंगे तो बाबा कहता है वो फिर हमारा बुद्धि उस तरफ नहीं जाएगा। ऐसी श्रेष्ठ अर्थात संपन्न आत्माएं है। आपके नाम से भी जब अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं, आपके जड़ चित्रों को देख खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे खुश नसीब आप सबको खजाने बहुत मिले हैं। देखो बाबा कहता है आप ऐसे खुश नसीब बच्चे हो। अब सिर्फ यूज करो, अर्थात चाबी लगाओ। चाबी होते हुए भी समय पर नहीं मिलती है, समय पर खो जाती है, इसलिए सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो। बाबा कहता है सदा हमें ये स्मृति रहे कि कौन मिला है, राइट, मैं कौन। बाबा कहता है सदा याद रहे तो फिर खुशी कभी जा नहीं सकती, माया आ नहीं सकती। बार बार स्वरूप स्मृति को रिफ्रेश करो। खजाना क्या और चाबी क्या, हर कर्म में जैसे सुनाया वैसे प्रैक्टिकल में लाओ। जो बाबा ने कहा वो हर कर्म करने से हमें वो स्मृति आए। बाबा कहता है कि अभी क्या करना है, अर्थात स्मृति को स्वरूप में लाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं, हर कर्म में बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा बाप को अपना साथी अनुभव करने वाले, सदा माया के भय से निर्भय रहने वाले, ऐसी तृप्त आत्माओं को, खजाने के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी बाबा की मुलाकात पार्टियों के साथ है। पहला जॉन कर्नाटक जॉन है। सदा अपना कल पहले वाला संपन्न फरिश्ता स्वरूप सामने रहता है। बाबा पूछ रहे, बाबा कहते हैं हमारा संपन्न स्वरूप जिसको बोलते हैं अंतर्वाहक शरीर, मतलब अंत में जो संपन्न स्वरूप हमारा होगा, परफेक्ट फॉर्म, बाबा कहता है वो आपको सामने रहता है। कल्प पहले भी हम ही फरिश्ते थे और अब भी हम ही फरिश्ते हैं, ऐसे अनुभव होता है। हम सब के लिए है ये बाबा, हम सब बच्चों को कह रहे। फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो। बाबा ने आगे कहा ना, हर संबंध में निभाने के लिए आया हूँ, मुझे बोझ दे दो, ऐसा फ्रेंड नहीं मिलेगा पूरे कल्प में। तो बाबा कहता है बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध हो। एक बाप
दूसरा न कोई। ऐसा अनुभव होता है कि और भी संबंध स्मृति में आते हैं, मतलब दैहिक संबंध, बाबा कहता है जो इस देह के संबंध है, जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे, उसको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। बाप समान स्टेज वाले सदा अथक होंगे, थकेंगे नहीं। देखा है ना, हम सब ने जानकी दादी को देखा है ना, कितनी ट्रैवलिंग करती थी दादी, फिर भी अमृत वेले 3 बजे बैठ जाती थी, इतनी उम्र होते हुए भी। बाबा कहता है वो अथक होंगे, जिसकी स्टेज समान होंगी, थकावट बाबा कहता है नहीं होगी। सदा बाप के और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। सदा एक बाबा और सेवा, बाबा की सेवा, इसी लगन में मगन होंगे। तो हर एक विघ्न विनाशक हो या लगन और विघ्न दोनों साथ साथ चलते हैं। बाबा हमें पूछ रहा है, बाबा कहता है कभी विघ्न विनाशक और कभी फिर विघ्न के वश बन जाते हो। कभी बाबा के लगन में बहुत मगन होते हैं, कभी फिर विघ्न के वशीभूत हो जाते। तो बाबा कहता है अभी साथ साथ चलते हैं। विघ्न के आने से रुकने वाले तो नहीं हो। हर कल्प विघ्न आए हैं और हर कल्प विघ्न विनाशक बने हो। जो हर कल्प के अनुभवी है, उनको रिपीट करने में क्या मुश्किल। बाबा कहता है जो एक बार किया वो बार बार करे, उसमें कुछ नया तो है नहीं, तो फिर मुश्किल लगेगा। जो बार बार करेंगे वो तो प्रैक्टिस होती है, इजी होता है। क्योंकि बाबा ने तो कहा है ना कि आप हर कल्प में, हम कल्प कल्प के विजयी बच्चे हैं। तो बाबा कहता है फिर आपके लिए कुछ मुश्किल हो ही नहीं सकता, नथिंग न्यू। सदा यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, अनेक बार कर चुके हैं। अब रिपीट, अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। तो सहज योगी होना चाहिए ना, क्या करे कैसे करे, इन सब कंप्लेन से कंप्लीट। कंप्लीट आत्मा की सब कंप्लेन खत्म हो जाती है। संपन्न होना अर्थात संतुष्ट। असंतुष्ट होने का कारण है अप्राप्ति। अप्राप्ति ही असंतुष्टता को जन्म देती है। तो हमें हमें ये भी धारण करना है। बाबा कहता है हम चेक करें कि हमें कहीं कहीं कौन सी बात हमें असंतुष्ट कर देती है, हम परेशान दुखी कंफ्यूज उदास क्यों होते हैं। तो बाबा कहते हैं कौन सी बात ऐसी होती है जो आपको असंतुष्ट कर देती है, कि हम प्राप्ति नहीं कर पाते, मतलब हमारी कुछ इच्छा है, इच्छा के विरुद्ध होता है, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, यह देवताओं का गायन नहीं, आप ब्राह्मणों का गायन है। बाबा कहता है अभी संगम युग पर ये है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, हम ब्राह्मणों के खजाने में। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है संपन्न स्वरूप। मतलब बाबा कहते हैं जैसे बाबा की स्थिति है, ऐसे ही परफेक्ट फॉर्म हम बच्चों का होना चाहिए, मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी होते हैं। लक्ष्य एक हो और लक्षण दूसरे हो। लक्ष्य है संपूर्ण बनने का और धारणा अर्थात प्रैक्टिकल रूप में कमी है, तो अंतर हुआ ना। बाबा चाहता है कि हमारा लक्ष्य और लक्षण समान हो। अच्छा, सभी सदा हंसते रहते हो, रोते तो नहीं हो। रोने वाला बाप के युगल नहीं बन सकते। हाँ, रोने वाले बाबा कहता है जो रोने वाले बच्चे हैं, बाप उनका युगल नहीं बन सकता। बाबा को रोने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते। तो क्या करूं, चाहता हूँ, यह होने नहीं देते, मदद करो, कृपा करो, यह भी रोना है। बाबा कहता है हमारा जो कमजोर संकल्प है, वो संकल्प माया है। बाबा कहते हैं वो भी रोना है, मन बुद्धि से रोना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों का बाबा युगल नहीं बनेगा। ऐसे रोने वाले को बाप अपने साथ कैसे ले जाएंगे। साथ चलने के लिए जैसा बाप वैसे बच्चे बनो, बाप समान बनो। जो भी कर्म करो पहले चेक करो यह बाप समान है। बाप समान नहीं है तो कट कर दो। बाबा कहता है ये रिपीट हो रहा है ना, अभी ड्रामा रिकॉर्डिंग हो रहा है। बाबा कहता है संगम युग पर हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम सब
कैमरा के नीचे। तो बाबा कहता है अगर लगता है कि ये सीन अच्छी नहीं है, बाबा तो ऐसे नहीं करता, तो वहीं से हम फुल स्टॉप कट कर दे, आगे नहीं बढ़ो। कोई भी कर्म अगर श्रेष्ठ नहीं, साधारण है, तो उसे परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाओ। बाबा कहता है ना, वेस्ट में से बेस्ट करो। तो वही बाबा सिखा रहा है कि भले हमने कुछ गड़बड़ कर दी, पर तुरंत उसको हम चेंज कर दे। ज्ञान के आधार से, बाबा के साथ से हम उसको परिवर्तन कर दे, श्रेष्ठ बना दे। इससे सदा संपन्न अर्थात बाप समान हो जाएंगे। अनेक आत्माओं को, बाबा भी दूसरी बात कर रहे हैं। अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन सेवा, सभी बाप के सहयोगी, विश्व कल्याणकारी समझकर हर कार्य करते हो। तो जैसे बाबा ने यहाँ पहले हीडिंग बताया, बाबा कहता है अनेक आत्माओं की दुआओं प्राप्त करने का साधन क्या है, तो सेवा। तो सभी बाप के सहयोगी, विश्व कल्याणकारी समझकर हर कर्म करते हो। हमें ये चेक करना है कि हम हर कार्य ऐसे करते हैं जैसे बाबा के कार्य में हम मदद कर रहे हैं। हमारे लिए हम कुछ नहीं करते, बाबा की मदद के लिए बाबा का कार्य कर रहे हैं। ऐसे हम सदा ऐसे सोचे तो बाबा कहता है आपका सेवा का खाता जमा रहेगा। तो हमें हम समझना है कि विश्व कल्याण में है। तो जब यह लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी है, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती है। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल रहेंगे, सदा महादानी रहेंगे। जब हम हद में पड़ जाते हैं, हमारी सोच लिमिटेड हो जाती है, आत्मिक सोच नहीं होती बेहद की, तो बाबा कहता है फिर हम वो नहीं कर सकते, रहमदिल हम नहीं बन सकते। इसलिए हमें सदा ये भाव रखना है कि हर एक आत्मा हमारा भाई है और बाबा का, हम हमारे पिता शिव बाबा का बच्चा है, तो हमारा भाई हुआ, मतलब एक फैमिली के। बाबा क्या आता, आत्मा आत्मा भाई भाई सोचेंगे तो फिर रहम आएगा। कोई भी वैसे क्रोधी आत्मा भी आएगी तो हमें रहम का भाव आएगा कि बेचारे क्रोध के वशीभूत है, दुखी है, राइट, पार्ट है उसका। तो ऐसे हमें उसी टाइम याद आएगा। तो सदा रहमदिल रहेंगे, सदा महादानी रहेंगे। विश्व कल्याण की स्मृति, विश्व कल्याणकारी की स्मृति से स्वयं भी हर कदम में कल्याणकारी की स्मृति से, स्वयं भी हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे और चलाएंगे। तो स्मृति, हमें विश्व कल्याणकारी की स्मृति होगी, बाबा कहता है, तो फिर आप स्वयं भी कल्याणकारी बनेंगे और फिर दूसरों को भी ऐसे चलाएंगे। स्वयं प्रति भी हर कदम कल्याणकारी हो, तब विश्व का कल्याण हो सकता है। सदा यह याद रहे कि निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं। मैंपन समाप्त हो जाए और निमित्तपन याद रहे। ऐसे सदा सेवा करने से बाप की याद स्वतः रहती है। तो बाबा कह रहा है कि हमें ये याद रहे कि ये कार्य हम अपने लिए नहीं कर रहे, बाबा ने निमित्त बनाए है, बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है। तो बाबा कहता है निमित्त भाव होगा तो फिर बाबा हमें भूलेगा ही नहीं, बाबा हमें निरंतर याद रहेगा। हमें सिर्फ निमित्त बनकर करना है, मैं कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं रोल नहीं देखना है हमें, छोटी सी बिंदी आत्मा करा रही है, बाबा करा रहा है। जितनी सेवा करते उतनी विश्व की अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं मिलती है, आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, भी तीसरा नंबर, ईश्वरीय नशे की मस्ती से कर्मातीत अवस्था का निशाना अति समीप। तो बाबा कहता है जितना जितना हमें नशा रहेगा, ईश्वरीय नशा, भगवान के बच्चे हम, बाबा कहता है वो स्मृति में रहेंगी, तो फिर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ सकता। बाबा ने आगे बताया ना, निमित्त भाव मतलब सिर्फ करने मात्र कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था का नशा, बाबा कहता है वो निशानी है बाबा के समीपता की। आप श्रेष्ठ आत्माएं ज्ञान सागर बाप द्वारा डायरेक्ट सर्व प्राप्ति करने वाली हो, और जो भी आत्माएं हैं वो श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करती है। लेकिन बाबा कहता है जो दूसरी आत्माएं हैं वो हम निमित्त आत्माओं के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करती है, लेकिन आप
डायरेक्ट भगवान से प्राप्ति करते हो। तो लेकिन आप डायरेक्ट बाप द्वारा सर्व प्राप्ति करने वाले हो, ऐसा श्रेष्ठ नशा रहता है। फिर से चेकिंग बाबा करा रहे। बाबा कहते हैं हमें ये नशा रहता है कि हम कौन है, डायरेक्ट परमात्मा द्वारा चुने हुए डायरेक्ट बच्चे हैं। जितना नशा होगा उतना अपना कर्मातीत अवस्था का निशाना नजदीक दिखाई देगा, स्थिति। बाबा कहता है जितना हमें नशा होगा कि हम किसके हैं, तो बाबा कहता है उतना ही फिर कर्मातीत स्थिति हमें कितनी दूर है वो हमें निशाना दिखाई देगा। अगर नशा कम होगा तो निशाना भी दूर दिखाई देगा। इस ईश्वरीय नशे में रहने से दुखों की दुनिया को सहज ही भूल जाते हो। उस नशे में भी सब कुछ भूल जाता है। तो बाबा यहाँ स्थूल नशे की बात कर रहे हैं कि जो स्थूल नशा करता है, वो लेता है शराब वगैरह, तो उसको भी कुछ याद नहीं रहता। तो बाबा कहता है उस नशे में भी सब कुछ भूल जाता है ना। तो इस ईश्वरीय नशे में रहने से सदा काल के लिए पुरानी दुनिया भूल जाती है। इस नशे में कोई नुकसान नहीं, जितना नशा चढ़ाओ उतना अच्छा। बाबा कहता है ये नशा है जो ईश्वरीय नशा, परमात्मा प्यार का नशा, वो बाबा कहता है जितना पियो, जितना चढ़ाओ उतना अच्छा ते अच्छा है। बाबा के वो स्थूल नशा तो बाबा कहता है नुकसान करता है, वो जो शराब वगैरह पीते, लेकिन ये तो कोई नुकसान नहीं करता, जितना पियो उतना अच्छा। उस नशे को तो ज्यादा पिया तो खत्म हो जाते हो। बाबा कहते हैं बहुत पी ली तो फिर खत्म हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ इस नशे से अविनाशी बन जाते हैं। जो नशे में रहते हैं उसको देखने वाले भी अनुभव करते हैं कि यह नशे में है। ऐसे आपको भी देख अनुभव करे कि यह नशे में है, मतलब ईश्वरीय नशे में है। हमें भी देखकर किसी को ये लगे कि ये बाबा के प्यार में जैसे खो गए हैं, लवलीन है। बाबा कहता है ऐसे दूसरों को भी ये अनुभव हो। अभी अभी नशा चढ़ा, अभी अभी उतरा, तो मजा आना चाहिए, वह नहीं आएगा। बाबा कहता है निरंतर हमारा नशा कंटिन्यू रहे तो मजा आएगा। बाबा कहता है इसलिए सदा नशे में मस्त रहो। इस नशे में सर्व प्राप्ति है, एक बाप दूसरा न कोई। यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। तो जितना नशा होगा उतना ही परिस्थिति कुछ भी होगी, बाबा कहता है, लेकिन आप शक्तिशाली हो जाएंगे। तो फिर आप उस परिस्थिति को जैसे इजीली पार कर सकेंगे। सुना तो बहुत है, अब तो सुना है। अब जो सुना है उसका स्वरूप बन साक्षात कराओ। बाबा कहता है मुझे लगता है साक्षात्कार होगा। तो बाबा कहता है जो सुना है, सुना तो बहुत है, अब जो सुना है उसका स्वरूप बन साक्षात कराओ। बाप दादा सभी बच्चों को चैतन्य साक्षात्कार कराने वाली साक्षात मूर्तियां देखना चाहते हैं। बाबा हमें साक्षात मूर्तियां देखना चाहता है, चैतन्य देवियां। जब चैतन्य मूर्तियां तैयार हो जाएगी तब यह जड़ मूर्तियां समाप्त हो जाएगी। ये गहरी बात है। बाबा कहता है जब हम परफेक्ट बन जाएंगे स्थिति में बाप समान, तो बाबा कहता है फिर वो जो फाइनल काम है बाबा का विनाश का, वो फिर मतलब महाविनाश का काम भी बाबा कहते हैं खत्म हो जाएगा। ये समाप्त जड़ मूर्तियां है वो भी समाप्त हो जाएगी और यही भारत बेहद का मंदिर बन जाएगा, शिवालय बन जाएगा, सत्युग आएगा। अनेक समाप्त होकर एक ही बड़ा मंदिर हो जाएगा। बाबा ने परसों कहा था ना मुरली में साकार में कि ये सत्युग जैसे एक बड़ा मंदिर है, शिवालय मंदिर, बाबा ने कहा था ना। यहाँ भी बाबा वही कह रहे थे, अनेक समाप्त होकर एक ही बड़ा मंदिर हो जाएगा। अच्छा, नंबर 4, संगम युग के समय को हर कदम में पदमों की कमाई का वरदान। बाबा ने वरदान दिया है हमें कि हर सेकंड हमें जैसे एक सेकंड भी हम पद्मों की कमाई कर सकते, तो हर सेकंड बहुत ही वैल्यूएबल है। सदा स्वयं को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं समझते हो। बाबा पूछ रहे हैं हमें, हम समझते हैं अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली? चेक करते हो कि हम कदम में जमा
चेक करते हो कि हर कदम में जमा होता जाता रहा जो होता जा रहा है। बाबा हमें चेकिंग करा रहे, बाबा कहते हैं आप चेक करो कि आपके हर कदम में जमा होता रहा है या फिर हम वेस्ट कर रहे हैं। संगम युग को यही वरदान मिला हुआ है, हर कदम में पदम जमा। तो एक सेकंड भी व एक कदम भी जमा नहीं किया तो कितना नुकसान हो गया। लौकिक में भी अगर कोई दिन कमाई नहीं होती है तो चिंता लग जाती है। बाबा यहाँ हमारी बात कर रहे हैं, स्थूल में भी बाबा कहते हैं एक दिन भी अगर कमाई नहीं होती तो चिंता होती है ना कि कैसे गुजारा होगा। बाबा कहता है यही भी तो वह तो हद की कमाई है, यह है बेहद की कमाई। अभी का एक कदम पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। तो यहाँ कितना अटेंशन चाहिए, क्योंकि अभी आगे ही कहा ना बाबा ने कि अभी ये थोड़ा सा छोटा सा युग है संगम युग, लेकिन प्रारंभ पूरे कल्प की है। इतना अटेंशन है कि साधारण कदम उठाते हो। बाबा हमें अब फिर से चेक करें, बाबा कहता है अटेंशन रख के कदम उठाते या फिर अलबेलेपन में साधारण कदम उठाते हो। अभी अलौकिक जन्म हुआ है तो हर कदम अलौकिक होना चाहिए, मतलब ज्ञान के अनुसार ब्रह्मा बाप समान कर्म हमारा होना चाहिए। लौकिकता ना हो, फेमिलियरिटी ना हो, साधारण नहीं। जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले होंगे उनकी निशानी क्या दिखाई देगी, उनके चेहरे से सदा प्राप्ति की झलक दिखाई देगी। चेहरे से ही पता चलेगा हमें कि आत्मा भरपूर है, संतुष्ट है। जैसे स्थूल कोई चीज की चमक दिखाई देती है ना, वैसे प्राप्ति की झलक चेहरे से दिखाई देगी। संपर्क में आने वाले भी समझेंगे कि उनको कुछ प्राप्त हुआ है। वह स्वयं ही आकर्षित हो करके आपके सामने आएंगे। दूसरों को भी बाबा कहता है आपसे आकर्षण होगा, वो स्वयं आपके सामने आएंगे तो उनका संपन्न चेहरा सेवा के निमित्त बन जाएगा। स्थिति की बात है, बाबा कहता है हम इतनी अच्छी हमारी स्थिति हर्षित मुख, सदा हर्षित मुख बाबा के चाहता है ना, बनाएंगे तो बाबा कहते हैं दूसरों को भी ये हमारी तरफ बाबा का ज्ञान लेने के लिए आकर्षित करेगा। सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है। अब गेट में अच्छी तरह से डबल लॉक लगाओ, सिंगल लॉक भी माया खोल कर अंदर आ जाती है। बाबा कहता है डबल लॉक अर्थात याद और सेवा में बिजी रहो। अगर सिर्फ याद में होंगे, सेवा में नहीं, तो भी माया आ जाएगी, हम बोर हो जाएंगे। अकेले केवल बाबा को याद करते रहेंगे, कर्मणा सेवा या कुछ नहीं करेंगे तो बाबा कहते तो भी माया आएंगी। कितना याद करेंगे, बोर हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने हमें बैलेंस बताया कि बाबा कहता है फिर सेवा भी करनी है। डबल लॉक में माया अंदर नहीं आएगी, खटकाएगी अंदर नहीं, खटखटाएगी अंदर नहीं आएगी, अर्थात वार नहीं करेंगे। बाबा ने पिछली मुरली में भी सुनाया था ना कि मैं 1 महीना बैठा दूं कि आप एक ही टाइम खाओ, खाना बनाओ भी नहीं और फिर याद में बैठो तो आप कर्मातीत बन जाएंगे। पूछा था हमें बाबा ने, मतलब बाबा कह रहे थे कैसे कि नहीं कि आप हाथ पाव कुछ करे बिना याद में ही बैठे रहो तो भी माया आएगी। इसीलिए हमें बैलेंस रखना है। बाबा कहता है कर्म भी करना है, सेवा भी करनी है। डबल लॉक, याद और सेवा का बैलेंस। तो बाबा कहता है अगर डबल लॉक होगा तो माया खटखटाएगी लेकिन अंदर नहीं आएगी, मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये माया है, हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। संकल्प आएंगे लेकिन हम उस पर मतलब विजयी होंगे, हमें वो प्रभाव नहीं डालेगी। मनसा सेवा भी बहुत है, अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। बाबा कहता है कोई स्थूल सेवा भी नहीं होती, कोई नहीं हो सकती शरीर अनुसार या एज की वजह से, तो भी बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो। सारे विश्व का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। तो हमारी वृत्ति इतनी श्रेष्ठ हम बनाए, भावनाएं इतनी ऊंची हो बेहद की, तो बाबा कहता है फिर वातावरण भी शुद्ध बनता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो भी वो सेवा है। अच्छा, अब
5वां नंबर, फर्स्ट जन्म की संपन्न श्रेष्ठ तक पहुंचने का साधन। तो अभी बाबा जो फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बाबा कहता है, बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ, तो बाबा कहता है फर्स्ट जन्म की संपन्न स्टेज तक पहुंचने का साधन हाई जंप। अगर हमें 9 लाख में आना है पहले ही डिवीजन में, तो बाबा कहता है हाई जंप दो। अभी पुरुषार्थ का समय गया, क्योंकि समय की स्पीड बहुत तीव्र है। पीछे आने वालों को थोड़े समय में सब पढ़ाई पूरी करनी है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ का हाई जंप लगाओ। तीव्र पुरुषार्थ के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन रखो। अटेंशन कौन सा रखना है? अपनी संपूर्ण स्टेज को सामने रखते वर्तमान का पोता मेल चेक करो। जैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा हमेशा देखते थे वो विष्णु नारायण का फॉर्म, बाबा कहता है हमेशा वो चेक करता था बाबा, और फरिश्ता फॉर्म। तो हमें भी बाबा कहता है हमारा परफेक्ट सत्युगी फॉर्म और फिर फरिश्ता संपन्न रूप परफेक्ट, बाबा कहते हैं साथ रखो और फिर कंपेयर करो कि उसमें और मेरे में कितना फर्क है, और पोता मिल चेक करो। संपूर्ण स्टेज 16 कला है, तो 16 कलाओं में कितनी कलाएं मैंने धारण की, ऐसे चेक करते जाओ। तो कमी है उसको भरते जाओ, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। तो तीव्र तीव्र पुरुषार्थ की बाबा ने बताई डेफिनेशन कि हमें अपना परफेक्ट फॉर्म सामने रख के फिर कंपेयर करना है कि ये कला मेरे में है, ये है। देवताओं में 16 कला बताते हैं ना, 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न। तो ऐसे बाबा कहते हैं देखो हमारे में कितने गुण है और कितने अभी लाने हैं। विदाई के समय जैसे बाबा अब जा रहा है, तो बाबा उसी समय जो वाक्य कहे, बाबा कहते हैं जैसे बाप बच्चों को देख खुश होते हैं, वैसे हर बच्चा सदैव खुशी में नाचता रहे। तो बाबा तो हम बच्चों को देख हमेशा रहता है खुश, बाबा तो खुशियों का सागर है ही। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं खुश रहता हूँ आपको देख के, ऐसे आप भी सदा सदैव खुशी में रहो, नाचते रहो। वह खुशी का चेहरा वाणी से भी ज्यादा सेवा करता है। देखो हम कुछ न भी बोले तो भी हमारा हर्षित मुख चेहरा, हर्षित मतलब अंदर से इतनी प्राप्ति, संतुष्ट आत्मा, चेहरे की बात नहीं, यहाँ वो स्माइल नहीं डुप्लीकेट बनानी बाबा कहता है, लेकिन हमारा अंदर का इतना प्योरिटी हो, रूहानियत हो, तो बाबा कहता है वो बोलने से भी ज्यादा सेवा करता है। तो बाबा कहता है वह खुशी का चेहरा वाणी से भी ज्यादा सेवा करता है। चेहरा चैतन्य चलता फिरता म्यूजियम हो जाए। जैसे म्यूजियम में भिन्न भिन्न चित्र रखते हो, वैसे चेहरे में बाप के सर्व गुण दिखाई दे। मुख की सर्विस से तो जाकर से मुख की सर्विस से तो जाकर के सुनाना पड़ेगा। मतलब बाबा कहता है किसी को वाणी को सेवा करेंगे, वाणी से तो वहां जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा आत्माओं को, राइट। तो बाबा कहता है चेहरे द्वारा न बुलाते भी आप ही आएंगे, आप ही आएंगे, मतलब आत्माएं अपने आप आएगी खींचती हुई। तो अभी सब अपने को चैतन्य म्यूजियम बनाओ। जब इतने सारे म्यूजियम बन जाएंगे तभी स्वर्ग का उद्घाटन होगा। ब्रह्मा बाप इसी उद्घाटन के लिए रुके हुए हैं, तो जल्दी तैयार हो जाओ, तो जल्दी उद्घाटन हो। बाबा कहता है जितनी आप म्यूजियम बनेंगे, चैतन्य म्यूजियम, चलते फिरते लाइट हाउस, तो बाबा कहता है स्वर्ग के द्वार इतने ही जल्दी खुलेंगे। कब उद्घाटन करेंगे? डेट फिक्स हो सकती है कि अचानक होगा? क्या होगा? बाबा बच्चों को पूछ रहा है। बाबा कहता है डेट फिक्स हो सकती है कि अचानक होगा? क्या होगा? संगम युग तो अच्छा है, लेकिन सबको सुख और शांति देने का भी संकल्प चाहिए। मतलब हमें तो संगम युग अच्छा लगता है क्योंकि हमें यहाँ बाबा मिला है, बाबा के साथ हम रहते हैं। पर बाबा कहता है वो तो ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन हमारे संकल्प में भी ऐसा भाव होकर सबको सुख शांति हम देवे। जो भी दुखी है कोई दुखी न रहे। बाबा कहता है एक भी बच्चा, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, बाबा कहता है वो दुखी ना हो, वो हमारे में इतनी भाव ना हो। औरों को दुखी देख, तड़पता हुआ देख, रहम भी तो आना चाहिए ना। बाबा कहते हैं आप बच्चों को रहम कम आता है क्योंकि हम देहभान में होते हैं, इसीलिए। तो बाबा ने ऊपर भी बताया ना कि जितना जितना हम
विश्व कल्याण की भावना रखेंगे तो रहम आएगा। तो औरों को भी दुखी देख, तड़पता हुआ देख, रहम भी तो आना चाहिए ना। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति सभी को। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी, बाबा का भी शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू आत्मा। एक्सप्रेस ट्रेन बहुत अच्छे से दौड़ी और सभी अच्छे डब्बे संभाल के सारी आत्माएं बैठी वहां पे। मेरा लेकिन बाबा ने हर चीज बता दी, कैसे खुशी का खजाना। कल बताया ना, खजाना जब कब कहते बाप से बढ़ला है बेहद का वर्षा, खजाना अपने आप का अनुभव करते हो और खजाना अविनाशी होता है, राइट। और उसके आप अधिकारी होते हो, फिर खजाना यूज करने में क्यों मुश्किल क्यों आती है, राइट। और आज बाबा ने बताया सबसे बड़ा खजाना खुशी का खजाना। बहुत अच्छे से के संगम में सबसे छोटा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा खजाना हमें मिलता है, अखुट खजाना मिलता है कि स्वयं से भी भरपूर और तृप्त आत्मा है, राइट। ये भाई ये सबसे बड़ा है खुशी। रू ध्यान करो, पापा ने बताया सुबह उठते सबसे पहले कौन याद आता है। हम सबसे पहले बाबा को ही, सोते समय भी लास्ट थॉट होता है हमारा, बाबा के साथ सो जाते हैं। उठते ही बाबा याद आते, गुड मॉर्निंग करते हैं, थोड़े सम्मान में स्थित होते हैं, इसके बाद हम उठते हैं, राइट। तो बाबा ये कहता है कि श्रेष्ठ आत्मा और सर्व संबंध से मिलन बनाने का अनुभव का श्रेष्ठ खजाना है ये, राइट। तो हर संबंध बाबा के साथ जुड़ के हमें उसका अनुभव करना है, और चाबी है यूज करना खजाने की, बाबा ने बताया। तो स्वयं और फिर देखने कौन पढ़ाने को, स्वयं भगवान हमें पढ़ाने के लिए है। और जो लोग भक्ति में धक्के खाते बेचारे कितने, एक झलक के लिए, राइट। और वो कहते मैं किसको पढ़ाने आते हो, मेरे सिकरी दे श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा। और देखो भारत का भी ओम बाबा शांति। कहते आज हैं ये भी आपके बहुत लिए। अच्छा है ना कि मन करे तो क्या क्या करना है, वो भी बाबा ने बहुत अच्छी लिस्ट दी है। हाँ, पूरे दिन की दिनचर्या पूरे दिन, बताओ। राइट, क्या क्या करना और है उसके साथ बाबा ने बताया है, राइट। और और फिर कल बाबा मैं एक के चिंतन सुन रही थी ना, तो उसमें था कि जो उदास हो गए तो दास बनेंगे, तो कभी उदास भी नहीं होना। यस, हम्म राइट। तो फिर उदास बाबा होगे ने तो कहा, दास बनेंगे। दास है तो पक्की बात है। दास किसके दक, राइट। उदास इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, उदासी कब आती है, राइट। उसके दास बने इसलिए बाबा, उदासी आती है, उसके हाँ, हम बाबा को उससे भूलते हुए हमारे पर तब भी प्रभाव उदासी पड़ आती गया है है ना। ना, इसीलिए हम उदास हो गए, राइट। परिस्थिति इसी का के तो प्रभाव परिस्थिति में के आए, दास हमारा बने। प्रभाव छोड़ के। हाँ, परिस्थिति के दास बदल गए ना, इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि पढ़ने के मैं, बाबा कहते हैं मैं पढ़ाने की फीस नहीं लेता हूँ, और फिर मैं स्वराज्य भी स्वयं नहीं लेता, मैं आपके लिए देता हूँ। फिर कर्म योगी के भी बताया कि सदा बाप के साथ रहते हुए दर एक कार्य करना है। फिर बाबा को बताया फ्रेंड समझो, फ्रेंड्स होता है वो हमेशा साथ होता है, फ्रेंड्स हर चीज इजीली करते हैं, और फ्रेंड्स हमें कभी साथ नहीं छोड़ता। अच्छा फ्रेंड्स हमेशा हर परिस्थिति में साथ रहता है, राइट। तो वही है। और कहते ऐसा फ्रेंड्स कोई मिल भी नहीं सकता है, बाबा कहते एक ही जन्म में अभी मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। सारा बोझ मुझे दे दो बाबा, फिर तुम हल्के हो जाओ। बाबा कहते सदा कहे से, बाबा कहते हमेशा कह रहे कि सारा बोझ हमें दे दो, और हमें तुम आप हल्के हो जाओ। और जब भी कोई मुश्किल कार्य आवे ना, तो पहले मुझे अर्पण कर दो, फिर मुश्किल सहज हो जाएगी। जैसे हम आपने बताया, जो हम हर चीज करते, कुछ होता है बाबा के साथ बैठ जाते हैं, बुद्धि से बैठ जाओ या बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा को बता दो, बहुत इजी हो जाएगा, राइट। तो बाबा अगर शेयर करने की रुचि है, तभी बताए तीनों ताम में शेयर करना चालू कर दो भाई, राइट। बहुत बड़ा है आपका एरिया शेयर करने का। राइट, देखना है तो भी बहुत बढ़िया, 5,000 साल देखो फिर अपने आप का। राइट, पढ़ना है तो भी अविनाशी ज्ञान है, वो भी 1-2 साल का नहीं है, बहुत बड़ा है। बहन इन शॉर्ट कि निमित आत्मा ने ऐसे तो मुरली बहुत अच्छी समझा दी है, बहुत लंबी मुरली है। लंबी मुरली तो और भी थोड़ी